गुरुदेव सियाग सिद्ध योग ध्यान की विधि। आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और कुछ समय के लिए गुरुदेव के चित्र को ध्यान से देखें। अब आंखें बंद कर लें और गुरुदेव श्री रामलाल जी सियाग के चित्र को अपने आज्ञा चक्र पर, जहां बिंदी या तिलक लगाते हैं, देखते हुए गुरुदेव से 15 मिनट की अवधि के लिए ध्यान स्थिर करने की प्रार्थना करें। अब गुरुदेव के चित्र को आज्ञा चक्र पर देखते हुए साथ ही संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप बिना होंठ और जीभ हिलाए करते हुए ध्यान करें। इस दौरान यदि आपको कोई यौगिक क्रिया हो तो घबराएं नहीं, ना ही इसे रोकने का प्रयास करें। ध्यान की अवधि पूर्ण होते ही यह क्रियाएं स्वतः बंद हो जाएंगी। इस विधि से सुबह शाम हल्के पेट नियमित रूप से केवल 15 मिनट का ध्यान करें और संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप हर समय करें। कुछ विशेष ध्यान रखने योग्य बातें। संजीवनी मंत्र का मानसिक जाप अपने दैनिक कार्य करते हुए अधिक से अधिक करें। संजीवनी मंत्र के साथ किसी और मंत्र का जाप नहीं करना है। इस मंत्र को कभी भी लिखकर या बोलकर किसी को नहीं बताना है। तांत्रिकों से नहीं मिले और ना ही उनके दिए हुए डोरे या ताबीज आदि पहने। यदि पहना हुआ है तो यह साधना शुरू करने से पहले निकालकर फेंक दें। अब शक्तिपात दीक्षा के लिए गुरुदेव की दिव्य वाणी में संजीवनी मंत्र ध्यान से सुने और उसके पश्चात 15 मिनट ध्यान करें। आप भी जो है ना, जो मैं मंत्र बताऊंगा उसको बोल कर या इशारे से किसी को नहीं बताओगे। रहता सिंह कहा ना, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। किसकी लगी नाम रट? राम की लगी, कृष्ण की लगी, ये रोक लगी हुई थी गुरुओं की। और उसका मानसिक जप करना, समझे? वो मंत्र बता दो, एक बीज मंत्र है वो। अब बरगद का पेड़ का बीज राई के दाने जितना होता है, किलोमीटर में फैलेगा, उसका होता है एक शब्द क्लींग शब्द, क्या आधा ला में मिला हुआ, बड़ी की मात्रा और बिंदी, उसका उच्चारण होगा क्लींग। गा की ध्वनि निकलेगी पीछे। आप अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है, अंग बोलो। कभी मनी मैंने बोल के देखो, अंग बोलो, यहां स्ट्रोक लगता है। तो इसमें क्लिंग बार बार आया। अब वो लय नहीं बनती क्लिंग एक में, तो हमारे ऋषियों ने इसको जपने का तरीका बताया। क्लिंग कृष्ण क्लिंग, क्लिंग कृष्ण क्लिंग। क्री लगनी चाहिए, क्रय में क्री। एक ही मात्रा नहीं लगेगी तो राधा तत्व शामिल नहीं होगा, और राधा बिना कृष्ण आधा। तो ये इसमें राधा और कृष्ण का मंत्र है। राधा तत्व है सांसारिक सुख देगी, कृष्ण मोक्ष देगा। जय श्री गुरुदेव भगवान जी, धन्यवाद। आज की दिव्य लेखनी की शीर्षक है सारा संसार उस एक ही परम सत्ता का विस्तार है। पूज्य श्री गुरुदेव भगवान जी ने 11 अप्रैल 1988 को ये दिव्य लेखनी लिखे थे। गुरुदेव भगवान जी कहते हैं, संसार एक ही परम सत्ता का विस्तार है। इस संबंध में गीता के 13वें अध्याय में भगवान ने कहा है, ईदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्र मित्य विधीयते एतद्यो व्यक्ति तम प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। हे अर्जुन, ये शरीर क्षेत्र है, ऐसा कहा जाता है। इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ, ऐसा उनके तत्वों को जानने वाला ज्ञानी जन कहते हैं। क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत क्षेत्रज्ञाई
योर ज्ञान यत्त यत्त ज्ञानम मतम मम। भगवान श्री कृष्ण, और हे अर्जुन, सब क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मेरे को ही जान। क्षेत्रज्ञ को जो तत्वों से जानता है वो एक ज्ञान है, ऐसा मेरा मत है। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूत भर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च। भगवान श्री कृष्ण, 13वां अध्याय 17वां श्लोक। और वह विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण हुआ भी चराचर संपूर्ण भूतों में पृथक पृथक के सदृश स्थित वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप से संहार करने वाला तथा ब्रह्मा रूप से सबको उत्पन्न करने वाला है। योति क्षमापि तज्ज्योतिस्थमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। भगवान श्री कृष्ण, वह ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति माया से अति परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप और जानने योग्य है, तत्व ज्ञान से प्राप्त होने वाला, सबके हृदय में स्थित है। उपद्रष्टा उपद्रष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्त देहे देहेस्मिन् पुरुषः परः। भगवान श्री कृष्ण, पुरुष इस देह में स्थित हुआ भी पर मायातीत है। साक्षी होने से उपद्रष्टा और यथार्थ सम्मति देने वाला होने से अनुमंता एवं सबको धारण करने वाला होने से भर्ता, जीव रूप से भोक्ता, ब्रह्मादि को का भी स्वामी होने से महेश्वर और शुद्ध सच्चिदानंद घन होने से परमात्मा, ऐसा कहा गया है। यह एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयो भी जायते। 13वां अध्याय में 24वां श्लोक भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वो सब प्रकार से वर्तता हुआ भी फिर नहीं जन्मता है। हिंदू धर्म का तो मूल मंत्र मैं आत्मा हूँ, यह विश्वास होना और तद्रुप बन जाना है। परंतु इस समय माया का इतना घोर प्रभाव हो चला है कि चारों तरफ घोर अंधेरा है। संसार में सात्विक प्रकाश का नितांत अभाव हो चला है। अध्यात्म की चर्चा करते ही इस युग का मानव डरता है, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभूति और साक्षात्कार की बात धर्म से लोप हो चुकी है। इस समय केवल वाद विवाद, शब्दजाल और तर्क शास्त्र के सहारे अध्यात्म की शिक्षा दी जाती है। वाद विवाद झगड़े की जड़ है, इसलिए लोगों ने झगड़े के भय से धार्मिक चर्चा भी करना बंद कर दी है। यह स्थिति धर्म के घोर पतन का संकेत करती है। संसार के सभी धर्मों की कमोबेश एक ही स्थिति है। यह स्थिति अधिक समय तक नहीं रह सकती, क्योंकि पतन की दृष्टि से धर्म चरम सीमा लांघ चुका है। परिवर्तन अवश्यंभावी है। उत्थान और पतन का यह क्रम अनादिकाल से चला आ रहा है। युग परिवर्तन उस परम सत्ता का विधान है। यह कोई नई बात नहीं है, हो रही है। रात और दिन का क्रम जिस प्रकार निरंतर चल रहा है, युग परिवर्तन भी काल चक्र के अधीन निरंतर होता आया है। गीता के 8वें अध्याय में भगवान ने कहा है, सहस्र युग पर्यंत महर्यद ब्रह्मणो विदुः रात्रिम युग सहस्त्रांताम तेहो रात्र विदो जनाः। 8वें अध्याय में 17वां श्लोक पे भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण जी बोल रहे हैं, हे अर्जुन, ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाला, और रात्रि को भी 1000 चौकड़ी युग तक अवधि वाली जो पुरुष तत्वों को जानते हैं, वे योगी जन काल के तत्वों को जानने वाले हैं।
मेरी आज की स्थिति के बारे में जब मैं शांत चित्त से सोचता हूँ, तो एक ही नतीजे पर पहुँचता हूँ कि मेरे माध्यम से जो कुछ भी हो रहा है, वह उस परम सत्ता की शक्ति का ही चमत्कार है, जो कि मेरे गुरुदेव के आशीर्वाद के कारण ही मेरे माध्यम से प्रकट हो रही है। मुझे इस बारे में कोई भ्रम नहीं है। जो कुछ हो रहा है, मैं तो मात्र दृष्टा भाव से देख रहा हूँ। मैं स्पष्ट महसूस कर रहा हूँ, करता तो कोई और ही है। मुझे जैसे नचाया जा रहा है, नाच रहा हूँ। जय श्री गुरुदेव भगवत जी। जय श्री गुरुदेव। जय श्री गुरुदेव भगवत। समर्थ सदगुरु श्री रामलाल जी सिया बाबा श्री गंगानाथ जी के श्री चरणों में बार बार प्रणाम। उनकी कृपा से चलने वाले इस सामूहिक ध्यान योग एवं गुरु चर्चा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। यह कार्यक्रम हम रोज सुबह 5 बजे एवं शाम को 7 बजे आयोजित करते हैं। इस कार्यक्रम में हम सर्वप्रथम गुरुदेव का स्पीच सुनते हैं, सामूहिक नाम जप करते हुए सामूहिक ध्यान करते हैं, फिर उसके बाद हम गुरु चर्चा करते हैं। आज गुरु भाई ने बड़ी दिव्य लिखी पढ़ी गुरुदेव की लिखी हुई। अब हम आगे कार्यक्रम को बढ़ाते हुए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा, कोई भी गुरु भाई बहन यदि कोई प्रश्न, जिज्ञासा या अपना कोई अनुभव साझा करना चाहे तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जय गुरुदेव। कोई भी गुरु भाई बहन जो नए जुड़े हैं या पुराने हैं, यदि नए गुरु भाई बहन हैं जो सिर्फ अपना परिचय भी देना चाहे, ये बताएं कि कब से सदयोग कर रहे हैं, तो भी ये पर्याप्त रहता है। चलिए, जब तक कोई गुरु भाई बहन आते हैं, मैं कोई गुरुदेव के अनुभव या गुरुदेव की बातें हम डिस्कस करते हैं। तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। जय गुरुदेव। ये जून 2019 की मैगजीन है और इसमें गुरुदेव का खुद की दिव्य लेखनी से लिखा हुआ हैंड राइटिंग में एक पत्र है जिसे हम पढ़ेंगे। 21वीं सदी का भारत। ये पिछले अंक से आगे पढ़ रहे हैं हम। पिछले अंक में इसका एक भाग पढ़ा था हमने। गुरुदेव लिखते हैं, ओम श्री गंगाई नाथाय नमः। गुरुदेव हर अपने दिव्य लेखनी में लिखा है उन्होंने। उनके लक्षण इस प्रकार हैं। जो 8 सिद्धियां वगैरह वगैरह जो साधक को प्राप्त होती है, उनके बारे में गुरुदेव लिख रहे हैं। पहला ज्ञान है प्रातिभ ज्ञान। इससे भूत, भविष्य और वर्तमान एवं सूक्ष्म में ढकी हुई एवं दूर देश में स्थित वस्तुएं प्रत्यक्ष हो जाती है। श्रावण, इससे दिव्य शब्द सुनने की शक्ति आ जाती है। वेदन, इससे दिव्य स्पर्श का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। आदर्श, इससे दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति आ जाती है। आस्वाद, इससे दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। वार्ता, इससे दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति आ जाती है। 20वीं सदी के अंत से पहले पहले इस बात का फैसला हो जाएगा कि वह सहायक कौन है। इस संबंध में यहोवा ने यशायाह के 41.21 से 23 में उसी बात को अर्थात भूत भविष्य को दिखाने व सुनाने का आदेश देते हुए कहा है। यहोवा कहता है, अपना मुकदमा लड़ो। याकूब का राजा कहता है, अपने प्राण दो। वे उन्हें देखकर हमें दिखाएं कि भविष्य में क्या होगा। पूर्व काल की घटनाएं दिखाओ कि आदि में क्या क्या हुआ, जिससे हम उन्हें सोचकर जान सकें कि भविष्य में उनका क्या फल होगा। वह होने वाली घटनाएं हमें सुना दो। भविष्य में जो कुछ घटेगा वह दिखाओ, तब हम मानेंगे तुम ईश्वर हो। भला या बुरा कुछ तो करो कि हम देखकर चकित हो जाएं। इस प्रकार हिंदुओं के 10वें अवतार के अवतरण का और ईसाइयों के सत्य के आत्मा का अवतरण का समय 20वीं सदी के आखिरी दशक ही पड़ता है। ईसाई दर्शन भी इस अवतरण को ईश्वर की संज्ञा देता है। मैथ्यू 23:39। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से जब तक तुम न कहोगे
कि हे धन्य है वह, कि धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, तब तक तो मुझे फिर कभी ना देखोगे। चलिए गुरुदेव का एक उनकी हैंडराइटिंग में हमने पत्र पढ़ा। गुरुदेव ने बड़ी ही स्पष्ट बातें खुद की दिव्य लिखनी से, खुद की हैंडराइटिंग में लिखी है, वही हमने पढ़ी। मैं कोई अनुभूति देख रहा हूँ किसी साधक की, यदि हमें मिलती है तो। चलिए, ये आगे एक ही मैगजीन है, जुलाई 2019 की। तो अब हम इसको देखते हैं कि क्या है। गुरुदेव लिखते हैं, मेरी तस्वीर नहीं मरेगी जब तक ये दुनिया रहेगी। ये बहुत बड़ी बात गुरुदेव ने यहाँ लिखी है, जो हम सभी जानते हैं। एड्स क्योरेबल के 50,000 पोस्टर लगा दिए। भारत सरकार को मालूम है अच्छी तरह से। बीकानेर में मेरे पास मैजिक एक्ट की FIR करवा दी कि मैं मैजिक करता हूँ। मैंने कहा हाँ मैजिक करता हूँ, पर मैजिक तो 2 तरह के होते हैं, व्हाइट सफेद और ब्लैक काला। ब्लैक क्या कर रहा है उसकी ही आपको जानकारी है। मुझे ब्लैक मैजिशियन क्यों मान लिया? मैं जो दे रहा हूँ उससे कई बीमारियां खत्म हो रही है, शांति मिल रही है, सब रोगों से मुक्त हो रहे हैं, नशों से मुक्त हो रहे हैं। तो वो बोलते नहीं है, अब चुप हो गए। कहते हैं कि 81 वर्ष का तो हो गया, साल 2 साल और जिएगा, मर जाएगा, पीछा छूटेगा। मैंने कहा मरना तो तुमको भी पड़ेगा, मुझको भी पड़ेगा, मगर मेरी तस्वीर नहीं मरेगी। मेरी तस्वीर से जो योग हो रहा है वो नहीं मरेगी, कभी नहीं मरेगी जब तक ये दुनिया रहेगी। ये परिवर्तन मुझ में आ गया, इनोसेंट वे में आ गया। 1969 में गायत्री निर्गुण निराकार की सिद्धि हुई और 1984 में कृष्ण सगुण साकार की सिद्धि हुई। समर्थ सदगुरु श्री रामनाथ जी। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। और हमारे साथ एक वीरेंद्र वर्मा गुरु भाई, भारतीय वायुसेना, वडोदरा गुजरात से, उन्होंने अपना अनुभव साझा किया है, मैं पढ़ता हूँ। अश्विनी अस्पताल में पाया सिद्धियोग का अद्भुत करिश्मा। परम पूज्य सदगुरुदेव के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं अश्विनी अस्पताल में अपने पैर के इलाज के लिए भर्ती हुआ था। जून 2019 को मुझे इसी अस्पताल के प्रार्थना कक्ष में होने वाले ध्यान योग कार्यक्रम में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। वहीं पर मैंने पहली बार गुरुदेव सियाग की तस्वीर का ध्यान करने पर शरीर में होने वाली योगिक क्रियाओं के बारे में जाना। इसी दिन से मैं गुरुदेव द्वारा बताए हुए मंत्र का जप और ध्यान कर रहा हूँ। कुछ खास अनुभव नहीं हुआ, परंतु दूसरे दिन से मुझे भी योगिक क्रियाओं का अनुभव होने लगा। अब ध्यान के दौरान कुछ ऐसी ऐसी योगिक क्रियाएं हो रही हैं जिसे मैं यदि जानबूझकर कर अपने आप करना चाहूं तो संभव नहीं हो पाता, परंतु ध्यान अपने आप हो जाती है। ध्यान के दौरान होने वाली क्रियाओं में रीढ़ की हड्डी का सीधा होकर पुनः पीछे की तरफ गर्दन का मुड़ जाना और लेट जाना तथा पुनः ऊपर उठना और आगे की तरफ मुड़ना, सिर नीचे जमीन पर छूट जाना, तत्पश्चात सीधा होकर पीछे की तरफ जाकर लेट जाना आदि विशेष है। कभी कभी दोनों हाथों का बगल से उठकर ऊपर की तरफ खिंचाव होना और पुनः धीरे धीरे नीचे आ जाना आदि
आदि योगिक क्रियाएं होती हैं। इसके अलावा शरीर में अलग अलग जगह ऐसे खिंचाव होते हैं जिसका अनुभव तो सिर्फ ध्यान करके ही किया जा सकता है। ध्यान के दौरान पेट अंदर की तरफ अपने आप खिंचता चला जाता है और सीना बाहर की तरफ फूलने लगता है। शरीर तथा कंधे में अजीब खिंचाव महसूस होता है। कुल मिलाकर मैं यह कह सकता हूँ कि जो भी बातें स्पिरिचुअल साइंस मासिक पत्रिका में गुरुदेव के ध्यान से होने वाली क्रियाओं के बारे में लिखी गई है, उन पर मुझे पूर्ण विश्वास है कि वे सत्य हैं। प्रत्यक्षीकरण करने से पहले ये बात विश्वास करने योग्य नहीं लग रही थी, लेकिन एक बार ध्यान किया तो ऐसा असीम आनंद आने लगा तथा नशे की तलब से ज्यादा तलब हो उठी कि अब सुबह शाम ध्यान करना है। मैं गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी कृपा बनाए रखना। स्पिरिचुअल साइंस पत्रिका पढ़ने वाले पाठकों से अनुरोध है, एक बार बताई गई विधि के अनुसार गुरुदेव की तस्वीर का श्रद्धा पूर्वक ध्यान करके अवश्य देखें। वीरेंद्र वर्मा, भारतीय वायुसेना, वडोदरा, गुजरात, 16 जून 2019। गुरु पूर्णिमा पर 16 जुलाई 2019। चलिए, एक साधक की अनुभूति है ये। राजकुमार आसवानी, राजू, लक्ष्मी निवास, गली नंबर 2, रानी बाजार, बीकानेर से गुरु भाई हैं। ये लिखते हैं, गुरु एवं शिष्य के बीच में सबसे पवित्रतम पर्व होता है गुरु पूर्णिमा। गु अक्षर का अर्थ है अंधकार और रू अक्षर का तात्पर्य है उसका निरोध। अंधकार का विरोध या अज्ञान का नाश करने वाला तेज ब्रह्म ही गुरु है। गुरु वे हैं जिन्होंने अपनी चेतना को पूर्णतया संस्कारित कर दिया है। वे स्थूल देह धारण कर इस संसार में रहते हैं, परंतु उनकी आत्मा सदैव परमात्मा में निवास करती है। वे जीवन मुक्त होते हैं। गुरु शब्द को हमें एक पंक्ति में अभिव्यक्त करना पड़े तो उक्त कथन चरितार्थ होता है। गुरु वही होता है जो गोविंद से मिलाए। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार आज ही के दिन वेद व्यास जी ने अपने शिष्यों को ज्ञान देना शुरू किया था। तभी से हम इस पवित्र पर्व को बड़ी श्रद्धा के साथ मनाते आ रहे हैं। ईश्वर निर्गुण निराकार होता है, उसका सगुण साकार रूप गुरु होता है। गुरु तत्व उच्चतम एवं पवित्रतम तत्व है। उसकी अनुभूति विनम्र समर्पण से ही संभव है। गुरु के ज्ञान एवं तप के प्रभाव से ही सारा जग ज्योतिर्मय रहता है। वे संसार की अनंत गहराइयों में उतरकर अपने शिष्यों को मुक्ति प्रदान करते हैं। ध्यान मूलम गुरोर मूर्ति, पूजा मूलम गुरोर पदम, मंत्र मूलम गुरोर वाक्य, मोक्ष मूलम गुरोर कृपा। प्रत्येक युग में आराधना के अलग अलग तरीका निर्धारित होता है। त्रेता, द्वापर, सतयुग में ईश्वर प्राप्ति के लिए अनेक कर्म कांड करने पड़ते थे, परंतु मुक्ति का सबसे सुगम मार्ग कलयुग में ही है। इसमें हरि नाम के जप से ही मनुष्य इस संसार रूपी भवसागर के पार लग जाता है, बशर्ते वह मंत्र जड़ न होकर समर्थ सदगुरुदेव के श्रीमुख से दिया गया चेतन मंत्र होना चाहिए। मंत्र को परमात्मा का नाद शरीर कहा गया है, वह ध्वनि के रूप में परमात्मा है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, अर्थात सब प्रकार की यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। मनुष्य चाहे लाख तीर्थ मंदिरों में शीश नवावे, परंतु जब तक समर्थ सदगुरुदेव की शरण नहीं जाता तब तक उसकी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। इतिहास गवाह है, जितने भी संत एवं गुरु हुए हैं उनकी अपनी मुक्ति के लिए गुरु धारण कर उनकी अनुपालना करते हुए सहज रूप में चलना पड़ा। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री राम तक को भी गुरु धारण करना पड़ा।
जबकि उनके गुरु यह बात भलीभांति जानते थे कि वे कोई साधारण मनुष्य नहीं है, अभी तो साक्षात ईश्वर हैं। बावजूद इसके उनको दीक्षा प्रदान की। गुरु समान दाता नहीं, याचक समान, शिष्य समान, तीन लोक की संपदा, गुरु पल में दीनी दान। गुरु सिद्धियों के मूलभूत आधार स्तंभ है। अतः गुरु शक्तिपात द्वारा शिष्य में अपनी दिव्य शक्ति का सीधे संप्रेषित करते हैं। तदुपरांत वह चेतन सत्ता जगत जननी कुंडलिनी अपनी यात्रा प्रारंभ कर देती है। ध्यान के दौरान वह शक्ति साधक का प्राण, मन, बुद्धि व शरीर अपने अधीन कर लेती है, जिससे साधक धीरे धीरे असंप्रज्ञात यानी कि निर्बीज समाधि में चला जाता है एवं असीम आनंद का अनुभव करता है। ध्यान की इस निरंतर प्रक्रिया द्वारा जो ही कुंडलिनी शक्ति सहस्रार में पहुंचती है, साधक का ईश्वर से साक्षात्कार हो जाता है। इसे दूसरे शब्दों में पृथ्वी तत्व का आकाश तत्व में लय हो जाना या शिव का शक्ति से मिलन भी कहते हैं। चूंकि गुरु का शरीर पूर्ण शक्ति पूरक होता है, अतः जिसके हृदय में गुरु के प्रति असीम श्रद्धा व प्रेम हो, उसे गुरु की शक्ति सहज ही प्राप्त हो जाती है। यह तन विष की बेलड़ी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान। गुरु उस बढ़ई के समान होते हैं जो एक लकड़ी के टुकड़े को काट छांट कर एक निश्चित स्वरूप देते हैं। गुरु शिष्य के अहंकार, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या आदि को काट छांट कर निराई गुड़ाई करता है। इस कार्य को तब तक करते हैं जब तक शिष्य को वांछित स्वरूप नहीं मिल जाता। गुरु शिष्य को एक मुक्त जीवात्मा के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। इसके लिए शिष्य को लकड़ी के टुकड़े के समान शांत, मौन एवं अहंकार रहित होना आवश्यक है, ताकि गुरु उसे एक निश्चित स्वरूप प्रदान कर सके। गुरु कृपा के लिए शिष्य का वही प्रेम एवं समर्पण का भाव रखना चाहिए। गुरु कृपा कोई शर्त नहीं है, वह तो गुरु का शिष्य के प्रति प्रेम का उन्मुख भाव है, और वह कृपा का अनुदान वरदान शिष्य को कब मिलेगा, केवल गुरु पर निर्भर करता है। परंतु यह भी सर्वविदित है कि सर्वस्व समर्पण एवं गुरु प्रेम से गुरु कृपा प्राप्त की जा सकती है। तीन लोक नौ खंड में गुरु ते बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। आज प्रत्येक व्यक्ति ने कोई न कोई गुरु धारण कर रखा है, किंतु गुरु धारण करने से पहले वे बाद के जीवन में कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर नहीं होता। इसका कारण स्पष्ट है कि जिसको उन्होंने अपना गुरु माना, उनके स्वयं के पास कोई गुरु पद नहीं होता, केवल कपड़ा रंग कर गुरु बन जाते हैं। गुरु पद एक पवित्र उच्चतम पद होता है, किंतु आज कलयुग की पराकाष्ठा ही है कि चाहूं और प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक गुरुओं का ही बोलबाला है। इस कलयुग में केवल सदगुरु के द्वारा दिया गया चेतन शब्द ही हमारी सभी समस्याओं का अंत कर सकता है। गुरु द्वारा दिए गए मंत्र एवं गुरु में कोई फर्क नहीं होता है। समर्थ सदगुरु द्वारा दिया गया बीज मंत्र सिद्ध किया हुआ होता है, और उस मंत्र में हजारों गुरुओं की कमाई होती है। ऐसा मंत्र अक्षरों या वह वर्णों का साधारण मिश्रण नहीं होता, वरन चैतन्य शक्ति होता है। परमात्मा का नाम परमात्मा से भिन्न नहीं है। मंत्र को परमात्मा का नाद शरीर कहा गया है, अतः यह ध्वनि के रूप में परमात्मा है। गुरु तो अजर अमर अनादि अनंत है। गुरु का न पूर्व है न पश्चात, गुरु ही परिपूर्णता, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कोई नहीं है। उनका हृदय करुणा से ओतप्रोत होता है। शिष्य के जीवन में जो कुछ है सदगुरु में ही निहित है। भक्ति ही गुरु शिष्य के संबंध का आधार है। यही अंतर्निहित मूल सिद्धांत है कि जब तक मनुष्यों में ज्ञान की पिपासा है, श्रद्धा की भावना है, तब तक संसार में भक्ति अक्षुण्ण रहेगी। इस प्रकार समर्थ गुरुओं का आविर्भाव सदा होता रहेगा, जिनके द्वारा अनुग्रह शक्ति अविरल धारा शिष्यों तक प्रवाहित होती रही।
गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ईश्वर तो घट घट का वासी है। अगर वह अपनी समस्त शक्तियों का प्रदर्शन करना चाहे तो माध्यम मनुष्य ही बनेगा। अतः गुरु ही इसके संचालन का अधिकारी है, क्योंकि गुरु को सहस्रार में स्थित परम तत्व की सिद्धि होती है। अतः यह बात मैं पूर्ण विश्वास एवं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जिस प्रकार मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है, उतना ही ध्रुव एवं प्रगाढ़ सत्य है कि समर्थ गुरु के बिना ईश्वर से साक्षात्कार संभव नहीं है। आत्मज्ञान को प्रदान करने वाले गुरु का स्थान संसार में सर्वोच्च सर्वोपरि है। अतः गुरुदेव प्रतिपल स्मरणीय पूजनीय वंदनीय है। गुरु की व्याख्या शब्दों में करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। कबीर ने एक जगह सटीक लिखा है, सब धरती कागज करूं लेखनी सब बन रहा है, सात समुद्र की मसी करूं गुरु गुण लिखा न जाए। ये गुरु भाई ने बहुत अच्छा एक गुरुदेव के प्रति लेख लिखा। चलिए, कोई साधक यदि कुछ कहना चाहे, कोई हैंड रेज हुआ है तो मैं निवेदन करूंगा कि कोई भी आके अपनी बात रख सकते हैं। गुरुदेव लिखते हैं, लोग जिस कार्य को कई जन्मों में होना असंभव बताते हैं, गुरु कृपा से वह परिवर्तन क्षण भर में हो जाता है। मैंने इस प्रकार के परिवर्तन प्रत्यक्ष होते देखे हैं। मुझे परम सत्ता से स्पष्ट बताया है कि जिस प्रकार चावल की हांडी में से एक चावल का दाना लेकर देखने से सभी चावलों के पकने का ज्ञान हो जाता है, उसी प्रकार सभी समर्पित लोगों के अंगीकार और न्याय की प्रार्थना का एक जैसा प्रभाव होता है। समर्थ सदगुरुदेव श्री रामलाल जी से। चलिए, गुरुदेव का स्पीच है ये, तो ये तो हम सुनेंगे तो अच्छा रहेगा। गुरुदेव लिखते हैं, मेरे लिए तो गुरु ही सर्वोपरि है। कुंडलिनी जागृत होकर सहस्रार पहुंच जाती है। उसी का नाम मोक्ष है। इसमें 3 बंद लगते हैं। मूलाधार में 3.5 आटे फेरे लगाकर कुंडली सुषुप्ता अवस्था में रहती है। गुरु कृपा से कुंडली जागृत होती है। योग में 5 प्रकार के वायु होते हैं, प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। आजकल जितने भी गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। वे अपने गुरु को साथ नहीं रखते हैं। मैं अपने गुरु को हमेशा साथ रखता हूँ। दादा गुरुदेव ने बड़ी अच्छी बात लिखी है। आजकल जितने भी गुरु हैं, उनका कोई गुरु नहीं है। वे अपने गुरु को साथ नहीं रखते हैं। मैं अपने गुरु को हमेशा साथ रखता हूँ। दादा गुरुदेव के चित्र की ओर इशारा करते हुए, मेरे फोटो के साथ हमेशा मेरे गुरुदेव का फोटो रहता है। मेरे अंदर जो परिवर्तन आया है, मेरे गुरु की कृपा से आया है। मेरे गुरुदेव शिव के अवतार हैं। यहाँ आज्ञा चक्र पर गुरु का ध्यान करते हैं। मेरे लिए तो गुरु ही सर्वोपरि है। मेरी तस्वीर से ध्यान लगता है, राम कृष्ण की तस्वीर से नहीं लगता। गुरु प्रसन्न कब होते हैं? गुरुदेव लिखते हैं, गुरु धन दौलत देने या चढ़ावा चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि साधक जब आराधना में आगे बढ़ता है तो गुरु प्रसन्न होता है। धन दौलत रुपया पैसा सब कुछ यही रह जाता है, केवल आराधना ही साथ में रहती है, आराधना ही साथ जाती है। अब यहाँ आज्ञा चक्र पर मुझे देखो और 15 मिनट ध्यान करो। मेरी तस्वीर से ही ध्यान लगता है। तो ये गुरुदेव का ने स्पष्ट लिखा है अपनी राइटिंग में
गुरु धन दौलत देने चढ़ावा चढ़ाने से प्रसन्न नहीं होता, बल्कि साधक जब आराधना में आगे बढ़ता है तो गुरु प्रसन्न होते हैं। आगे बढ़ना नाम जप करने से ही साधक और गुरुदेव के चरणों में समर्पण से साधक आगे बढ़ता है। कोई भी साधक यदि आया हो, कुछ कहना चाहते हैं? जी, गोकुल जी भाई साहब ने हैंड रेज किया है, तो उसके बाद यदि समय रहा तो हम ये गुरुदेव की दिव्य लेखनी भी पढ़ेंगे। अभी मैं गोकुल जी भाई साहब को ले लेता हूँ। जी भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, सभी गुरु भाई बहनों को जय गुरुदेव। जी भाई साहब। गुरुदेव भगवान की जो गुरु लेखनी पढ़ी आपने, बहुत सुंदर और बहुत ही अच्छी थी। लोग जो उस पर ध्यान देने वाले कहते हैं, तीनों लोक नौ खंड में गुरु से बड़ा ना कोई करता करी न कर सके, गुरु करे सो होय। इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत अच्छी चीज है। आज सुबह गुरु भाई क्या हुआ, मैं तरबूज काट रहा था। अच्छा। तरबूज काटते काटते क्या, नया चाकू था तेज धार वाला, तो बड़ा था, तो मैं ऐसे करके काट रहा था, तो एकदम कट के ना सीधा यहाँ अंगूठे पे आ गया। तो ये कट गई थी और मांस भी कट गया था अंदर से। अच्छा। तो मैंने सुबह पट्टी पट्टी बांध ली इसके ऊपर, सुबह से शाम तक। अभी भी हमको, अभी नहाया ध्यान से पहले, उस टाइम पे ये पूरा कटा हुआ था, खुला हुआ। अच्छा। फिर मैंने करके नहा लिया अभी, और अभी ध्यान पे बैठा, लेकिन अभी देख रहा हूँ तो वो घाव भी खत्म हो गया और कहाँ कटा था वो बिल्कुल क्लियर, कुछ भी। अच्छा। ध्यान को हाँ, ये छोड़ने तो के एकदम बाद नॉर्मल लग रहा है। उसी को मैं ढूंढ रहा था, अभी यहाँ पे कटा हुआ था, उसी को मैं ढूंढ अच्छा। रहा था। मैंने कहा वो घाव कहाँ गया मेरा, तो वो पता ही नहीं चल रहा कि वो घाव कहाँ पर था। ध्यान के बाद में, बस 15 मिनट का ध्यान करने के बाद, बहुत ही दिव्य अनुभूति है भाई साहब, इसी आनंद आ के गया। इसीलिए सदगुरु भगवान के जो है ना, कि करता करी ना कर सके, गुरु करे सो होय। तो उसके आगे मैंने तो कुछ प्रार्थना भी नहीं करी परमात्मा से कि मेरा ये ठीक कर दो कि नहीं कर दो। मैंने कहा जो भी है, चलो कोई सजा मिली होगी, गलती हो गई होगी मुझसे, जो भी प्रभु। लेकिन उस परमात्मा ने बिना कहे ही 15 मिनट के ध्यान के बाद में, अभी निशान में देखने की कोशिश कर रहा बहुत देर से कि वो कहाँ गया, तो वो बिल्कुल निशान भी नहीं बना, निशान भी गायब है। निशान भी गायब हो गया। नहीं तो सुबह भाई को भी दिखाया था मैंने, बहुत ज्यादा कट गया। बोले यार ये तो घाव लग गया, इसमें 8-10 दिन लगेंगे ठीक होने। लेकिन 8-10 दिन जिसके, वो 10 मिनट के अंदर ही ठीक हो गए। गजब भाई साहब, ये तो अद्भुत चमत्कार है जो गुरुदेव ने आपके साथ किया है। विश्वास नहीं है, मतलब मैं खुद देख रहा हूँ कि वो घाव इतने जल्दी कैसे ठीक हो सकता है। लेकिन वो देख रहा हूँ सही नहीं इसके अंदर, चाकू इतना गहरा चला गया था कि मांस तक कट गया था अंदर, तो और उसका निशान तक गायब हो गया है। सिर्फ गायब हो गया, कुछ भी नहीं है, ध्यान हो गया वापस। अभी पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी खोल के मैं नहाया था उसको, फिर मैंने कहा फिर बांध लेंगे, अभी पट्टी करके नहा के फिर बांध लेंगे। तो मैं बांधी नहीं पट्टी, और ध्यान पे बैठ गया। प्रभु की कृपा ऐसी हुई कि अभी मैं ढूंढ रहा हूँ उसको, तो वो घाव नहीं मिल रहा, मेरे को कहाँ गया। जी जी, बड़ा ही दिव्य अनुभव है भाई साहब आपका, आनंद आ गया सुन के। आनंद है परमात्मा का, बस देर है तो बस हमारी देर है, प्रभु की कृपा, प्रभु की तरफ से कोई देर नहीं, परमात्मा की कोई देर नहीं है। जी जी, कोई देर हमारी तरफ से ही होती है। जी सभी गुरु भाई बहनों से यही निवेदन है कि निसंकोच, बिल्कुल पूर्ण विश्वास के साथ परमात्मा से जुड़िए और मंत्र जाप करते रहिए, आनंद लीजिए। बाकी आपको कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या हो रहा है कि क्या होना है। जो करेगा वही करेगा, जो होगा अच्छा ही होगा। अच्छा ही होगा, बिल्कुल बिल्कुल। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। बहुत अच्छी बात बताई आप, आनंद आ गया। गुरु भाई ने बड़ा ही मनोरमा मीना जी शायद हैंड राइजिंग किए थे पहले, उनको बुलाए। जय गुरुदेव जी। जी जी जी, मनोरमा गुरु बहन, आप आना चाहें तो आपका स्वागत है, नहीं तो विक्रम जी भाई साहब ने हैंड रेज किया है। जय गुरुदेव। जय जी विक्रम जी भाई साहब, जय गुरुदेव। भैया, वो अभी 2-3 दिन पहले की एक अनुभूति समझ लो या अनुभव, वो बरेला शहर जबलपुर के उस पार बरेला में भी जमीन है अपनी। तो अच्छा। मार्केट बना रहा है। हाँ, तो वहाँ मार्केट बना रहा है। 8-10 दुकानों में स्लैब डल रहा था, 2 मशीन लगी थी। अच्छा।
शाम की बात है, मैं ऑनलाइन ध्यान कर रहा था वहीं, तो जी। वो है ना, उसकी आवाज तो आ रही थी, वो डीजल पंप लगा रहता है उसमें मिक्सचर में, तो भी फिर भी मैंने ध्यान किया, मच्छर भी काट रहे थे, मैं बैठा रहा, मैंने कहा ध्यान तो जरूरी है यार भाई। और झंडा था, अपने गुरु भगवान का झंडा था, तो मैंने झंडा फहरवा दिया था वहां। अब मैं चढ़ तो सकता नहीं, तो है ना, फ्लोर का है, नीचे भी स्लैब डला है, नीचे भी दुकान निकाली और ऊपर भी निकाली, तो वो 8-10 दुकानों का एरिया था, बड़ा एरिया था, बहुत समय लगा, शाम हो गई, 7-8 बज गए। मैं ध्यान किया और 8 बजे मैं क्या देखता हूँ, स्लैब डला ही रहा था, बड़ी जोर की हवा चली और ऐसा देखा मैंने, तो उत्तर तरफ से बड़ा मानसून, मतलब बदल बन गए और पानी आने ही वाला था। अच्छा। हाँ, घर से बहू का फोन गया कि पापा जी पानी तो नहीं गिर रहा वहां। मैंने कहा मौसम तो बना है और हवा भी चल रही है, अब गुरु भगवान का मैं भजन करता, मैंने गुरु भगवान से कही, मैंने कि दादा अगर तिरपाल भी लेंगे तो 10,000 की आएगी यार, और बरेला में तो और महंगी आएगी, जबलपुर जाना पड़ेगा, 25 किलोमीटर जाओ और फिर आओ, और वो नुकसान भी हो जाता है, पानी गिरता है तो स्लैब में। तो मैंने भजन शुरू किया भैया, क्या देखता हूँ 15 मिनट 20 मिनट में वो पूरा साफ हो गया, और वो उल्टी हवा, मतलब ऐसी दक्षिण से उत्तर तरफ की हवा, जैसे मौसम साफ होता है जो वाली हवा में, वो हवा चलने लगी। मैंने खूब गुरु को खूब भजन किया, अच्छा दबा के वहीं घंटों बैठ के, मैंने कहा गुरु भगवान पल लेते हैं भैया। हाँ बिल्कुल चमत्कार होगा भैया सच्ची में। और तो ऐसा झूम के मौसम बना था कि मुझे लगा कि बहुत पानी गिरेगा, और वो देखते 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 गुरु भगवान ने पूरा साफ कर दिया और बढ़िया तारे निकले आए और उल्टी हवा चलने लगी यार। सही है, एक साधक के लिए तो चमत्कार ही भैया, मेरे लिए तो गुरु कृपा बिल्कुल नजर आई उसमें। हाँ बिल्कुल, बड़ा घनघोर बदल उठा था भैया, तो मैंने खूब मंत्र जाप किया, लेकिन हाँ खूब रगड़ के मंत्र जाप किया, बिल्कुल मैंने पूरा भरोसा, मैंने कहा गुरु आप ही हो, अब आपका काम है, आपका झंडा टंगा है, उसकी लाज रखना प्रभु। क्या बड़ी तो मंत्र जाप में तो बड़ी ताकत है गुरु भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। गुरु बहन ने भी हैंड रेज किया था, देख लो थोड़ी, गुरु बहन को भी ले लो। जी जी जी, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव जी। मनोरमा गुरु बहन, जय गुरुदेव। यदि आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं, और यदि कल कहना चाहें तो भी कोई बात नहीं। मैं देवान से अपनी अनुभूति बता रही थी। अच्छा, कर रही थी। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं बताई कि अपनी बता रही हूँ। हाँ जी हाँ जी, प्लीज लाइए बिटिया को। जी गुरु बहन, कल बताएंगे या आज बताएंगे? नहीं आ रही गुरु भाई, वो देर उसको लिया ही नहीं, जो वो नहीं आ रही है, वो देर से कर रखा था उसने, कल बता देगी, कोई नहीं, कल संडे। ठीक है गुरु बहन, जय गुरुदेव, जय जी। हिंगू अंकल से निवेदन है कि कृपया आए और आज के सेशन को गुरुदेव के चरणों में समर्पित करें। उससे पहले कृपया सभी अपना माइक और कैमरा ऑन कर लें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव सभी को। गुरुदेव की दिव्य चेतना सभी में सिद्ध हो, जगत व्यापी हो और जगत के कल्याण के लिए हो। जय गुरुदेव सभी को, बहुत बहुत जय गुरुदेव। बोलो कल के अवतार की जय हो, जय हो, कल के अवतार की जय हो, जय हो सभी को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव सभी को।